अगर आप एक नए इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर पूरा ग्लोब जो है एक एफर्ट लगा रहा है टुवर्ड्स ग्रीनर एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स ग्रीनर स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर एक और चीज में ग्रीन ऐड हो गया है और नाम हो गया है ग्रीन हशिंग। बट आखिर सवाल है यहाँ पे कि ग्रीन हशिंग है क्या और हम क्यों कह रहे हैं जहां पे हर चीज जिसके साथ ग्रीन लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे ग्रीन हशिंग जो है वो एक बहुत बड़ी इमर्ज होती हुई प्रॉब्लम हमें आखिरकार क्यों लग रही है। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि कैसे ग्रीन हशिंग जो है सस्टेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है और जरूरी है कि हम इसको एड्रेस करें। Hello students, welcome to Churl Academy. My name is Shubhangi Singh and today we will be discussing what green hushing is, how it impacts sustainability and what can be done to address it. So सबसे पहले जरूरी है समझना कि green hushing आखिर है क्या। तो green hushing अगर हम समझें तो it basically means कि जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं या फिर बताना नहीं चाह रही हैं अपने सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स, अपने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो यहाँ पे ये कंपनीज की अपनी चॉइस है कि वो यहाँ पर इन्वायरमेंटल गोल्स को भी नहीं बता रही हैं और अचीवमेंट्स को भी नहीं बता रही हैं। ये फर्म्स का जो ये पूरा फिनोमिना है जहां पे वो अवॉइड कर रही हैं प्रमोट करना किसी भी तरीके की इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस या फिर ये जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है कि आगे क्या उनके स्टेप्स होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। इस फिनोमेना को ही हम कह रहे हैं ग्रीन हशिंग। तो यहाँ पर ग्रीन हशिंग जो है ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मूव है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो कंपनीज ले रही हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी तो क्लियरली अंडरमाइन होती ही होती है। यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोग्रेस की जा रही है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसमें भी रुकावट की तरह खड़ी हो रही है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि ग्रीन हशिंग आखिर है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे डिफरेंट है एक बहुत ही सिमिलर टर्म से जो आई एम होपिंग कि आपने सुना होगा, ग्रीन वॉशिंग। तो जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ग्रीन लगा हुआ है तो लोगों को अक्सर लगता है कि ये एक अच्छा मूव है, बिल्कुल नहीं। ग्रीन वॉशिंग जो है बेसिकली एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना अपने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान को, अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को और प्रैक्टिसेस को। वहीं पर ग्रीन हशिंग जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, जहां पर अपने प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, अपनी प्रैक्टिसेस को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है एज अ स्ट्रैटेजिक मूव। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। हमने स्टैब्लिश कर लिया कि ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन हशिंग जो है वो दोनों ही डिफरेंट फिनोमेनाज है। तो द क्वेश्चन इज, वो आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये डिफरेंट है। सबसे पहला यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर कंपनीज जो है वो इस चीज के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, दैट मीन्स जो ग्लोबल एफर्ट्स चल रहे हैं उनका कोई इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है एंड दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक प्लेस टू बी। इसके अलावा यहाँ पर मिसट्रस्ट है बायर्स का, और जो यहाँ पे बायर्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली कंपनी के बारे में और उनको वो ठीक नहीं लगी तो यहाँ पे बायर्स जो है डिटैच हो सकते हैं। तो इससे बेटर क्या कर रही है कंपनीज कि हमको इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, हम कर रहे होंगे हम या नहीं कर रहे होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अपने सस्टेनेबिलिटी प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे ताकि बायर्स जो हैं हमसे डिटैच ना हो जाए या फिर वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं किसी तरह का मिसट्रस्ट ना आ जाए उनमें। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वेगनेस है, जो ये इनको छुपा रखी है बातें कंपनीज, उनका इनको फायदा होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कंपनीज जो हैं वो कॉन्शियस हैं, बट ये कॉन्शियसनेस उन्होंने अपने तक रखी है, तो यहाँ पर उनकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है। अब यहाँ पर ये सब तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है ओवरऑल कि यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है बिकॉज कंपनीज जो हैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर
यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार ब्रांड्स ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा रीजन है कि जो भी उनके प्लान्स हैं वो जो है क्रिटिसिज्म से देखे जा सकते हैं, क्रिटिसाइज किए जा सकते हैं और उनकी बैड रेपुटेशन हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कंज्यूमर जो है, यहाँ पर अगर वो सस्टेनेबल स्टेप्स नहीं ले रहे हैं या ऐसी कंपनीज के साथ एसोसिएट हो रहे हैं जहां पर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो एक तरह का गिल्ट क्रिएट करता है। बट अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो गिल्ट क्रिएट नहीं होगा। तो कंज्यूमर को एक तरह से अटैच रखने के लिए और बेटर फील कराने के लिए भी ग्रीन हशिंग का फिनोमेना देखा जा रहा है। साथ ही साथ नेगेटिव परसेप्शन जो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ गया है कि इधर वो हेवी प्राइसेस के साथ आएंगे, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली महंगा होगा या समहाउ उसकी क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। वो भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर देखा जा रहा है जिसकी वजह से ब्रांड्स जो है यहाँ पर बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल प्लान्स क्या है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ा रीजन देखा जा रहा है कि अगर आपने प्लान डिस्क्लोज कर दिया, एक कंपनी है आप और आपने अपना प्लान बता दिया कि ये हमारा टारगेट है, हम इसको मीट करेंगे बाय दिस ड्यूरेशन, बट यहाँ पर देखने को मिला कि अगर आप नहीं कर पाए और उनको अंडर कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं और उनको अंडर कॉन्फिडेंस है कि वो सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स को नहीं मीट कर पाएंगे, इसलिए वो बता ही नहीं रहे हैं अपने टारगेट्स। और स्मॉल कंपनीज के लिए डेफिनेटली ये एक डिफिकल्ट चीज है क्योंकि दे आर टाइड इन टर्म्स ऑफ फंड्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, तो उनके लिए कम्युनिकेट करना भी डिफिकल्ट है। और काफी कंपनीज जो है वो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट पाती है। तो इसके मल्टीपल रीजंस जो हैं हमें यहाँ उभरते हुए दिख रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल कंपनीज जो है ग्रीन हशिंग की तरफ हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट समझे हैं बेसिकली कि आखिर ग्रीन हशिंग में फर्म्स एंगेज क्यों हो रही हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर टूरिज्म बिजनेस है और टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो पीपल गो फॉर रिलैक्सेशन, आराम से एंजॉय करने जाते हैं, वेकेशन बनाने जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इन्वायरमेंटल एफर्ट्स, ऐसा फर्म्स का मानना है, आप हाईलाइट करने लगेंगे तो कस्टमर्स जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे और यहाँ पर ऐसे समय पे ऐसी बातें करना ठीक नहीं लगता ऑर्गेनाइजेशंस को, फर्म्स को, इसलिए दे टोटली अवॉइडेड, दे मेक इट कस्टमर सेंट्रिक। ये कस्टमर के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ये कस्टमर्स को डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग के एक्विजिशन से बचने के लिए कि यहाँ पर हम पे किसी तरह के एक्विजिशन लगाए जाएं कि हम अपने टारगेट्स जो है बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इससे अच्छा हम टारगेट्स बताएंगे ही नहीं। इसके अलावा डिमांड में जो है भारी कमी है इस वक्त कई कंज्यूमर्स की माने, तो यहाँ पर कई कंपनीज जो है वो रिलक्टेंट है एडवर्टाइज करने के बारे में जब हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो लिमिटेड है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मेनी कंज्यूमर्स जो हैं उनको पता ही नहीं है या फिर वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, इसलिए यहाँ पर कंपनी जो है जिस चीज की डिमांड नहीं है उसको एडिशनली एडवर्टाइज करके अपना भी नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हमें और आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा लिटिगेशन कंसर्न्स हैं। अगर हम यूएस का एग्जांपल लें तो अगर कंपनीज अपने एनवायरमेंटल गोल्स डिस्कस करेंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनका जो लीगल रिस्क है बढ़ेगा, तो इसीलिए वो अपने यहाँ पे गोल्स जो है डिस्कस नहीं करते, उनका लीगल रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है और इसीलिए यहाँ पर वो सस्टेनेबिलिटी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो प्रॉफिट्स प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको बैकलैश जो है ईएसजी का, अगर आप बात करें कुछ कंजर्वेटिव स्टेट्स की, तो यहाँ पे बैकलैश जो है उनको काफी मिल जाता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल के एफर्ट्स लगाने पर फर्म्स को। इस वजह से फर्म्स जो है काफी डिस्करेज रहती हैं ताकि वो अपने सस्टेनेबिलिटी प्लान्स जो हैं आने वाले समय में यहाँ पर डिस्कस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्म का कंसर्न तो है ही है, कंज्यूमर्स का कंसर्न भी है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एटमॉस्फेयर आसपास क्या है उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ग्रीन हशिंग जो है इस वक्त एज अ फिनोमेना डेवलप कर रही है। इसके अलावा जहां पे हमने बात की थी कि लोअर क्वालिटी का परसेप्शन है कि ग्रीन प्रोडक्ट्स या तो कम क्वालिटी के होंगे या फिर हायर प्राइस होगा इनका, और यहाँ पर फर्म्स जो हैं किसी तरह का कमिटमेंट जो है नहीं करना चाहती हैं
और यहाँ पर किसी तरह की एक्सपेक्टेशन और प्रेशर नहीं लेना चाहती है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जहां पर एक तरफ फर्म्स जो हैं ग्रीन हशिंग में ज्यादातर इन्वॉल्व हैं, अभी हम यहाँ पर आगे नंबर्स भी देखेंगे, यहाँ पर क्यों फर्म्स जो हैं, जहां हमें नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन का। अब कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन जो है वो फर्म्स को हेल्प करता है टू स्टैंड आउट, और यहाँ पर इससे ये अपने फर्म के लिए टॉप टैलेंट हायर कर सकते हैं, बेटर फाइनेंशियल टर्म्स जो है नेगोशिएट जो है कर सकते हैं। तो जैसे ही बिजनेस की बात आई तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बिजनेस में फिर से बात आएगी तो हम अपने गोल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम अपने पास भी रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं फर्म्स का वाई जो फाइनल मोटिव है दैट इज प्रॉफिट। इसके अलावा सोशल परसेप्शन, कंपनीज जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी इसलिए सर्टिफिकेट सीख कर रही हैं कि वो रेलेवेंट रहे और टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं और कस्टमर्स और स्टेक होल्डर के साथ उनकी रिलेशनशिप जो है बेटर हो जाए। और साथ ही साथ कुछ फर्म्स डेफिनेटली ऐसी हैं जो एथिकली ड्रिवन हैं और यहाँ पर एज अ कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ पर यही कुछ रीजंस है जहां पर एक लिमिटेड नंबर जो है कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेट की तरफ भी बढ़ रहा है। जहां हमने सोचा ग्रीन हशिंग और कार्बन न्यूट्रलिटी की थोड़ी डिमांड, वहीं में ये जरूरी है समझना कि हिडन इम्पैक्ट क्या है, ये जो प्रोसेस चल रहा है ग्रीन हशिंग का। अब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे है कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा, जहां पे किसी भी तरह की बैकलैश एंटी सस्टेनेबिलिटी रीजन, जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें तो जहां पे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल, जैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया है और नए प्रेसिडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, हमें समझना होगा कि यहाँ पे लॉज जो है दे वुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स अमेरिका फर्स्ट। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो कैसे भी एंटी सस्टेनेबिलिटी रीजन्स जो है या फिर इंडस्ट्रीज जो है ये डिटर करती हैं बाकी बिजनेसेस को भी। तो यहाँ पे एक बड़ी कंट्री अगर ऐसा करेगी तो छोटी कंट्री उससे इंस्पायर होगी, एक बड़ी इंडस्ट्री ऐसा करेगी तो छोटी इंडस्ट्री इंस्पायर होगी, और ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसके आप वन आफ्टर अदर ऐसा इंडस्ट्रीज और फर्म्स और कंट्रीज जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा कंज्यूमर पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अपने सस्टेनेबिलिटी प्लान शेयर नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कंज्यूमर्स जो हैं आपकी प्रैक्टिसेस से अनअवेयर हैं और वो इसी अनअवेयरनेस के साथ अनइन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस लेने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज जो है, अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें 58%, वो अपना क्लाइमेट चेंज का कम्युनिकेशन जो है वो कम कर रही हैं, क्योंकि रेगुलेशंस जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो है ये एक अलार्मिंग नंबर है। जो हम डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहे थे उसी वजह से ग्रीन हशिंग जो है ग्लोबल ट्रेंड की तरह अब उभर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो 67% लोग, जो ये साउथ पोल की 2002 की नेट जीरो रिपोर्ट है उसके तहत 67% लोग जिनको सर्वे किया गया था उनके पास ऑलरेडी एक नेट जीरो और साइंस बेस्ड जो एमिशन रिडक्शन का टारगेट है, उनके पास टारगेट है, वो उस पे काम कर रहे हैं। बट 67 में से 23% ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि वो पब्लिसाइज नहीं करेंगे अपने माइलस्टोन्स। उनके पास टारगेट है, उसके पीछे वो काम कर रहे हैं, बट उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, जो कि क्लियरली दिखा रहा है यहाँ की ग्रीन हशिंग का फिनोमेना जो है वो ऑलरेडी एक मेजर सेक्टर को ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ पर उनको इफेक्ट कर रहा है। अब सवाल आखिरी ये आएगा कि आखिर ग्रीन हशिंग को कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले तो जरूरी है कि जो रेगुलेशन और गाइडलाइंस हो वो यहाँ पर क्लियर और स्ट्रॉन्गर हो। यहाँ पर रेगुलेशंस जो है क्लैरिटी लाएं, ट्रस्ट बिल्ड करें और एक फेयर मार्केट फील्ड जो है क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले तो ईयू का जो ग्रीन वॉशिंग डायरेक्टिव है वो बैन करता है किसी तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और साथ ही साथ
बोलता है कि आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है और क्लियरली देनी है। तो यहाँ ग्रीन वॉशिंग को भी एड्रेस किया जा रहा है और ग्रीन हशिंग को भी एड्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ जरूरत है कि कंज्यूमर की एजुकेशन जो है सस्टेनेबिलिटी पे बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर जो कंज्यूमर अवेयरनेस है स्पेशली अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ताकि यहाँ जो नेगेटिव परसेप्शंस है उनको एड्रेस किया जा सके, जो रिक्वायर्ड परसेप्शंस है उनको समझाया जा सके और कंज्यूमर्स जो हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। साथ ही साथ यहाँ पे जरूरत है कि कंज्यूमर्स जो हैं ऐसी कंपनीज को चूज करें जो ज्यादा सस्टेनेबल है, ताकि यहाँ पे जो ओवरऑल पर्पस है कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े, वो फाइनली एड्रेस हो पाए। तो यहाँ पे सारे डायमेंशंस जो थे रिलेटेड टू ग्रीन हशिंग हमने समझे। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स और कंसर्न्स हैं तो हम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप बताइए कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आप समझना चाहेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की तरह आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है। और ऐसे और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।